हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि विदेशी भाषा सीखकर भारत में इस समय 100 से ज्यादा चीनी कंपनियां हैं और 5000 से ज्यादा जापानी फर्म्स हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में अलग अलग विदेशी भाषाओं में कुशल 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जरूरत है। हाल के दिनों में डिजिटल हो गई कार्यशैली के चलते अब विदेशी भाषा में कैरियर बनाना अच्छा निर्णय माना जाएगा, जो ढेर सारे अवसर मुहैया करा सकता है। आज दुनिया काफी छोटी हो गई है। व्यापारिक गतिविधियों ने एक देश कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में उन कंपनियों को भाषा के जानकारों की भी जरूरत होती है। साथ ही आपकी अतिरिक्त योग्यता के तौर पर भी इससे बहुत अहमियत मिलती है। बहुत सी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन, इन्फोसिस, सैमसंग, टीसीएस, एचसीएल, एलजी, एलएनडीटी, आईबीएम, जेनपैक्ट और अन्य भी अपने यहाँ आए उम्मीदवारों में विदेशी भाषा की जानकारी को भी एक मानक के तौर पर रखते हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञों की माने तो एमबीए या इंजीनियरिंग की डिग्री की तरह ही यह उच्च वेतन का अवसर देने वाली योग्यता है। ग्लोबल बिजनेस में लगी कंपनियों के अधिकारियों को विदेशी समकक्षों के साथ बात करने में भाषा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन भाषाओं के ट्रांसलेटर की मांग बढ़ती है। इसे देखते हुए आज विदेशी भाषा के जानकारों के लिए जॉब की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा सीखने वाले छात्रों को क्या क्या योग्यता रखनी चाहिए। यदि आप इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद किसी विशेष स्थान से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो पार्ट टाइम, फुल टाइम और ऑनलाइन कोर्स भी कराती हैं। ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 12वीं में किसी भी स्ट्रीम में 45% अंकों के साथ पास होना जरूरी होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है और साथ ही आपके पास विदेशी भाषा में की गई ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमफिल करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंकों से पास होना जरूरी है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद नौकरी के अवसर या कैरियर बनाने के अवसर छात्रों के लिए क्या क्या हैं? आइए बात करते हैं उस पर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मल्टीनेशनल कंपनियों, दूतावासों, विभिन्न संबंध मंत्रालयों और सरकारी विभागों, पब्लिशिंग हाउसेज, आईटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एयरलाइन, एक्सपोर्ट एजेंसियों, पर्यटन क्षेत्र, होटल उद्योग, प्रदर्शनियों और मेलों, रेडियो स्टेशनों, मीडिया क्षेत्र, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एचपी, ओरेकल, सैमसंग, हुंडई, एलजी, थॉमसन, टोयोटा, मारुति सुजुकी, इमेंटिस आदि में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद विद्यार्थी का कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, बात करते हैं इस मुद्दे पर। किसी भी भाषा को सीखने में सफलता पाने के लिए संवाद कौशल, रचनात्मकता और टीम वर्क जैसे गुणों का होना जरूरी है। बढ़िया एकाग्रता इस काम का खास हिस्सा है। सकारात्मक नजरिया भी जरूरी है। विभिन्न भाषाओं ही नहीं, उस भाषा की संस्कृति का ज्ञान होना भी जरूरी है। यह आपकी उस भाषा की समझ को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए एक्सपर्ट क्या राय देते हैं, उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कुछ वर्ष पहले तक मल्टीनेशनल कंपनियों में ही विदेशी भाषा के जानकारों की ज्यादा जरूरत होती थी, लेकिन अब इंटरनेट मीडिया में भी इनकी जरूरत पड़ रही है। कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन काम को बहुत अधिक तवज्जो दी जा रही है, जिससे आप वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर सकते हैं। जरूरी है कि हर किसी को 2 से 3 लैंग्वेज का बेसिक ज्ञान हो। प्रमुख विदेशी भाषाओं की अब ज्यादा जरूरत पड़ रही है। विदेशी भाषाओं की जानकारी से युवा तरक्की की राह को आसान बना सकते हैं और अपना कैरियर इसमें बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कैरियर या अवसर किस देश की भाषा को सीखने पर पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं जर्मन देश की भाषा, जर्मनी की। जर्मन भाषा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड आदि यूरोपीय देशों की आधिकारिक भाषा है। यह भाषा भारत में फ्रेंच के बाद दूसरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉरेन लैंग्वेज है। आज दुनिया में जर्मन एक इकोनॉमिक पावर हाउस है और कई बड़ी जर्मन कंपनियों जैसे BMW, सीमेंस, डेम्पलर और वोक्सवैगन आदि के उच्च पदों के लिए भी जर्मन लैंग्वेज की जानकारी जरूरी योग्यता मानी जाती है।
दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्पेनिश भाषा की। भारत में फ्रेंच और जर्मन भाषा के बाद अवसर के लिहाज से स्पेनिश लैंग्वेज की मांग सबसे ज्यादा है। इसे सीखने के बाद आप टूरिज्म, फॉरेन सर्विस, बीपीओ, केपीओ में जॉब, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, टीचिंग, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर जॉब पा सकते हैं। नंबर 3, जापानीज लैंग्वेज। आज जापान टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का केंद्र बन चुका है। जापानी भाषा सीखने में काफी मुश्किल होती है, इसीलिए भारत में जापानी भाषा के विशेषज्ञों को अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह सच है कि भारत में अधिकतम वेतन के लिए जापानीज लैंग्वेज बेहतर विकल्प है। एनीमे के लिए भाषा को डब करने के लिए भी इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। नंबर 4 पर बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच एक ऐसी भाषा है जो 5 महाद्वीपों के 30 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। फैशन, ट्रेवलिंग, रिटेल, एजुकेशन, ऑटोमेटिव, लग्जरी गुड्स, एरोनॉटिक्स आदि क्षेत्रों से संबंध मल्टीनेशनल कंपनियां फ्रेंच भाषा को अपनी कार्य की भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर में आज फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बोलबाला है। नंबर 5 पर बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, चीन की मैंडरिन भाषा की। विश्व में 1 अरब से ज्यादा लोग चीन की सबसे प्रमुख भाषा मैंडरिन बोलते हैं। वर्तमान में चीन एक विशाल मार्केट हब बन चुका है और विभिन्न इंटरनेशनल कंपनियां चीनी भाषा के एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, जिससे वो सफलतापूर्वक काम कर सके। चीनी भाषा की जानकारी आपको भारत और चीन, हांगकांग, ताइवान, मंगोलिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के व्यापारिक संस्थानों में नौकरी दिला सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि भारत में विदेशी लैंग्वेज सीखने के सबसे प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। नंबर 1, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस जो पुणे में स्थित है। नंबर 2, राम मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो कोलकाता में स्थित है। नंबर 3, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। नंबर 4, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है। नंबर 5, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो पुणे में स्थित है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में स्थित है। नंबर 6, स्कूल ऑफ लैंग्वेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है, जिसे जेएनयू भी कहा जाता है। नंबर 7, एमटी स्कूल ऑफ लैंग्वेज जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है। बात करते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज के बाद हम किस किस जगह पर मुख्य तौर से काम कर सकते हैं। नंबर 1, हम टीचर बन सकते हैं। किसी भी भाषा में बतौर टीचर काम के लिए पीएचडी के साथ नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। कई इंस्टीट्यूट फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स कराते हैं, जहां आप टीचर के रूप में अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप चाहें तो टीचिंग को पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर भी अपना सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद कोई भी व्यक्ति इंटरप्रेटर की जॉब कर सकता है। इंटरप्रेटर यानी जो दो भाषीय का काम करते हैं। आज सारी दुनिया ऑनलाइन माध्यम से अपना काम कर रही है। ऐसे में टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इंटरप्रेटर बनने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक भाषाओं के ज्ञान की जरूरत होती है। नंबर 3, फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद आप ट्रांसलेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। कई कंपनियों को अपने बिजनेस पार्टनरों या क्लाइंटों से बातचीत करने के लिए ट्रांसलेटरों की जरूरत होती है। आप रेगुलर, फुल टाइम या पार्ट टाइम ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। कई एजेंसियां फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट को ट्रांसलेटर के रूप में हायर करती हैं। ट्रांसलेशन किताबों, लेख, फिल्म स्क्रिप्ट, फिल्म के सबटाइटल आदि के लिए भी हो सकता है। एक अच्छे ट्रांसलेटर को भाषाओं के अलावा संबंधित विषय की जानकारी भी होनी चाहिए। इसमें भी 2 से 10 लाख रुपए प्रति महीना वेतन या सैलरी मिल सकती है। बात करते हैं बीपीओ वर्कर की। फॉरेन लैंग्वेज में विशेषज्ञ प्रोफेशन डेटा प्रोसेसिंग से लेकर कई दूसरे जॉब में बखूबी अपना कैरियर बना रहे हैं, जिसमें अच्छा वेतन मिलने की संभावना रहती है। फॉरेन सर्विसेज फ्रेंच, जर्मन या रशियन लैंग्वेज में मास्टर करने वाले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होकर आईएएस या आईपीएस भी बन सकते हैं। अगली बात करते हैं इमिग्रेशन या कस्टम सेवाओं में। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद
इसके आधार पर दूतावासों में भी काम कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बढ़िया सैलरी पैकेज भी मिलेगा, साथ ही काम का उच्च स्तरीय माहौल भी रहता है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद अगर उनकी सैलरी की बात करें तो विदेशी भाषा के पेशेवरों को आकर्षण वेतन मिलता है, लेकिन संस्थान योग्यता और वर्क एक्सपीरियंस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। भारत में बैचलर डिग्री के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक सालाना सैलरी पैकेज मिल सकता है। स्वतंत्र रूप से ट्रांसलेटर के तौर पर भी भाषा के अनुसार प्रति पेज अनुवाद का अच्छा भुगतान मिलता है। इंटरप्रेटर 500 से 800 रुपए तक प्रति घंटा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों में शेयर भी कर सकते हैं और घंटी वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।